गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको साखी जो कबीरदास द्वारा रचित है उसकी व्याख्या समझाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कवि परिचय के विषय में भी जान लेते हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे। भक्ति परंपरा में दो शाखाएं चली थीं, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण में आपके भी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी। और सगुण शाखा में कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी, ये दो शाखाएं होती हैं, जिसमें आपको ज्ञानाश्रयी जो निर्गुण शाखा थी उसमें कबीरदास जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। चूँकि कबीरदास के जीवन के विषय में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन कुछ तथ्यों के आधार पर इनका जन्म 1398 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो है 1495 में मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उसने लोकलाज के भय से इन्हें काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था। तत्पश्चात एक नीरू और नीमा नाम के दंपत जुलाहे इनको वहाँ से उठा के ले आए और इनका लालन पालन किया। चूँकि कबीरदास जी की शिक्षा के विषय में भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने खुद लिखा है कि मस कागज़ छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी मैंने कभी कागज़ को छुआ नहीं और हाथ से कभी कलम नहीं छुआ है, लेकिन फिर भी इनके जो दोहे हैं वो आज समाज के लिए बहुत ही अच्छे हैं, समाज सुधारक का कार्य करते हैं। कबीरदास जी ने एकमात्र इनकी रचना मानी जाती है वो है बीजक, जिसमें साखी, शबद, रमैनी ये तीनों का संग्रह है। उसी को कबीर ग्रंथावली के रूप में माना जाता है। इनकी भाषा जो है एक तरह से पंचमेल खिचड़ी, जैसे खिचड़ी आप जानते हैं कि कई चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, उसी तरह से इनकी भाषा भी एक सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी होती है। चूँकि इनकी भाषा इसलिए एक जैसी नहीं है क्योंकि ये जहाँ जाते थे वहीं की भाषा ग्रहण कर लेते थे। इनकी भाषाओं में अरबी, फारसी, अवधी, ब्रजी, राजस्थानी आदि भाषाओं के शब्द जो है मिलते हैं। इनकी काव्य विशेषताओं में मुख्य रूप से ये है कि ये जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। जात पात का भी इन्होंने विरोध किया था। हिंदू और मुसलमानों के बाह्य आडंबरों को भी बहुत सारा इन्होंने फटकारा है। धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध बहुत सारी आवाज़ उठाई। और तत्पश्चात आपको जो पढ़ना है आज यहाँ साखी, जो आपके पुस्तक में 10 साखियाँ संकलित हैं। इन साखियों में कबीर ने किसी में अपने गुरु की महिमा, किसी में ईश्वर की महिमा, किसी में प्रभु ईश्वर के विरह की व्याकुलता, उनकी विरह की तड़प, प्रियतम से मिलने की आकांक्षा आदि सभी इसमें मिलते हैं। तो अब हम आते हैं साखी पर। तो साखी का अर्थ क्या होता है? साखी जो है साक्षी जो शब्द होता है उसी का तद्भव रूप है। साक्षी जो है वो तत्सम शब्द है और साक्षी का तद्भव रूप जो है साखी है। साखी का अर्थ होता है साक्षी, जो आप जानते हैं गवाह, सबूत। चूँकि इन्होंने जो कुछ भी अपनी आँखों से देखा था उसी को ये बोलते गए और इनके शिष्य जो है लिखते गए या यही लिखे थे। इसके विषय में कोई मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी मान्यता है कि ये जो कुछ भी बोलते थे उसी को। अब इन्होंने ये भी लिखा है कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो इससे भी ये प्रकट होता है कि इन्होंने साक्षात, माने तुम जो है कागज़ की लिखे हुई बात करते हो और मैं जो है अपनी आँखों से देखा हुआ बात कहता हूँ। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि कबीरदास जी जो अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप में देखे थे उसी को इन्होंने वर्णन किया था। इसमें अब आपने जान लिया कि साखी का अर्थ क्या होता है। साखी मतलब साक्षी, गवाह, सबूत जो होता है, एविडेंस जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं। तो इसमें आपको पहले है कि पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथ। वो कहते हैं कि पीछे लागा जाय था, मैं पीछे पीछे लगा हुआ था, किसके? लोक वेद के साथ। लोक मतलब इस संसार के, और वेद मतलब जो वेद पुराण आदि आपके होते हैं,
तो ये कहते हैं कि मैं जो है वेद संसार के और लोक में जो वेद आदि चलते हैं उन मान्यताओं के हिसाब से उस परंपरा में बंधा हुआ था, उनके साथ मैं चल रहा था और इस संसार में भटक रहा था। आगे थे सतगुरु मिल्या, और आगे जो है चलने पर रास्ते में मुझे सतगुरु मिल गए, मेरे सच्चे गुरु मिल गए। सत मतलब सच्चा होता है, गुरु माने आप जानते ही हैं गुरु। तो आगे सतगुरु मिल्या, आगे जो है उनके गुरु मिल गए और उन्होंने दीपक दिया हाथ, उन्होंने उनको दीपक हाथ में दे दिया। यानी कौन सा दीपक? तो यहाँ ज्ञान रूपी दीपक का है कि ज्ञान रूपी जब दीपक उन्होंने दे दिया तो उससे जो है, जब उनके गुरु ने उनको ज्ञान रूपी दीपक दे दिया तो उससे जो उनके अंदर का अज्ञानता था, जो अज्ञानता थी वो समाप्त हो गई, वो मिट गई और वह जो है प्रकाशित हो गए। उनके चारों तरफ जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वो हट गया। तो इस प्रकार से है कि पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो है संसार के लोगों और वेद पुराण आदि के साथ चल रहा था, यानी उन जो पुरानी रीति रिवाज परंपराएं थी, मान्यताएं थी, उसके आधार पे मैं उनमें बंधा हुआ चल रहा था। और उस रास्ते में चलते हुए मुझे मेरे गुरु मिल गए और उन्होंने मुझे दीपक दे दिया, मेरे हाथ में दीपक थमा दिया। और वह दीपक क्या था? ज्ञान रूपी दीपक था। और जब वो ज्ञान रूपी दीपक उनको मिल गया तो उससे उनके हृदय का जो अज्ञानता थी, जो हृदय में अज्ञानता थी, वो समाप्त हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि जब दीपक जलता है तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो उसी तरह से जब ज्ञान रूपी दीपक मिला तो अज्ञानता रूपी अंधकार जो है वो मिट गया, छट गया, समाप्त हो गया और वो भी क्या है? प्रकाशित हो गए ज्ञान से, गुरु की ज्ञान से वो प्रकाशित हो गए और उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। आगे है, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। अब कहते हैं कि कबीर बादल प्रेम का। अब देखिए, प्रभु और गुरु और शिष्य के बीच का जो प्रेम होता है, उसी प्रेम का वर्णन यहाँ कहते हैं कि जब गुरु ने उनको ज्ञान रूपी प्रकाश दे दिया तो उससे उनके अंदर ज्ञान आ गया, अज्ञानता समाप्त हो गई और ज्ञान आ गया। और जब उन पे गुरु ने क्या किया? अनुग्रह करके, कृपा करके ऐसा बादल बरसाया, किसका? ज्ञान रूपी प्रकाश का बादल जो है ऐसा फैला कि उनको अंतर भीगी आत्मा की प्रेम रस से उनकी अंतरात्मा जो है वो भीग गई और हरि भई बन राय। और जो संपूर्ण बन राय यहाँ संसार से है कि जो संपूर्ण संसार था वो भी हरा भरा दिखने लगा, अर्थात चारों तरफ मुझे आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी महसूस होने लगा और सब जगह जो है आनंद प्रतीत होने लगा। तो कहते हैं कि कबीर बादल प्रेम का। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु मिले तो उन्होंने मुझे प्रेम रूपी जो है बादल से ऐसा बरसा आया कि मेरे अंदर की अंतरात्मा जो है वो भीग गई। और यह जो जब अंतरात्मा भीग गई तो चारों तरफ जो संसार था वो मुझे आनंदित प्रतीत होने लगा, मैं जो है आनंदमय प्रतीत होने लगा। तो ये हुआ। अगला जो है इसमें जो है यह बताया गया है कि किस तरह से एक प्रेमी जो है अपने प्रेमिका से या प्रियतम से बिछड़ने पर किस तरह से उसको कष्ट होता है, दुख होता है। तो यहाँ भी थोड़ी सी रहस्यवादिता ली गई है। अब रहस्यवादिता बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ भी कबीरदास ने उसी रहस्यवाद का अंश लिया है कि वासुरी सुख ना रैन सुख, ना सुख सपने माए, कबीर बिछट्या राम सु, ना सुख धूप न छाए। ये कहते हैं कि वासुरी सुख ना रैन सुख, वासुरी मतलब दिन में और रैन मतलब रात में, कि ना तो मुझे दिन में सुख है और ना ही रात में सुख है। ना सुख सुपने माए, सुपने मतलब सपने में, और ना तो उनको सुपने में सुख मिल रहा है, ना तो उनको सपने में सुख मिल रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? तो आगे बता रहे हैं, कबीर बिछुट्या राम सु। कबीर जो है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अर्थात मेरी आत्मा जो है उस राम से,
अब ये रामचंद्र श्री रामचंद्र जी वाले नहीं हैं, इनके एकमात्र आराध्य देव, इनके निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, उनको राम कहते हैं, कि वो अपने परमात्मा से बिछड़ गए हैं और बिछड़ने पर सबको कष्ट होता है। इसी कारण वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने परमात्मा से बिछड़ गया हूँ तो ना तो मुझे दिन में सुख मिल रहा है, न रात में सुख मिल रहा है, न तो सपने में सुख मिल रहा है, और ना सुख धूप न छाँ, न तो मुझे धूप में सुख मिलता है और ना ही छाँव में। अर्थात तात्पर्य यह है कि ईश्वर से बिछड़ने पर जो जीवात्मा है उसको कहीं भी चैन नहीं मिलती है, उसकी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। एक तरह से जिस तरह से एक प्रेमी जो है अपनी प्रियतम से बिछुड़कर अनेक तरह से कष्ट झेलता है, उसी तरह से यहाँ कबीरदास जी ने भी बताया है कि आत्मा भी अपने परमात्मा से बिछड़ने पर उसको कहीं भी चैन मिलता नहीं है, कहीं भी उसको सुकून नहीं मिलता है। तो अगला है, इस तरह से इसमें आत्मा और परमात्मा के बिछड़ने के वियोग का वर्णन किया गया है। अब कहते हैं, देखिए कि अगर मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और वह प्राप्ति कब हो, मेरे मरने के बाद अगर प्राप्ति हो, तो उस वैसे प्राप्ति से कोई मतलब नहीं होता है। कहते हैं कि मुआ पीछे जिन मिले कहें कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब तब पारस कौनो काम। कहते हैं कि मुआ पीछे जिन मिले, मुआ मतलब मरने के बाद, पीछे मतलब बाद, कि मरने के बाद जिन मिलें, अगर वो मिलते हैं तो कहें कबीरा राम, कौन मिलता है, राम। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे मरने से पहले मिल लीजिए, क्योंकि मुआ पीछे जिन मिले, अगर आप मुझसे मरने के बाद मिलेंगे तो उससे कोई मेरा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पाथर घाटा लौह सब पारस कौनो काम। अगर जो है पारस पत्थर को लोहे से रगड़ा जाता है, ऐसी मान्यता है कि पारस पत्थर को लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब मैं लोहा अपने पास लेकर घूमता रहूं और रगड़ रगड़ के ये देखता रहूं पत्थर पे कि कौन सा पारस पत्थर है, तो घिसते 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 जो है चेक करते करते, जांच करते करते जो है, जब लोहा जो है समाप्त हो जाएगा, तो अगर बाद में वह पारस पत्थर मिल भी जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पारस पत्थर का उपयोग तभी हो सकता है जब तक लोहा है, यदि लोहा समाप्त हो जाए तो पारस पत्थर कोई काम नहीं कर सकता है। उसी तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे आप दर्शन देना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे मरने से पहले ही मुझे अपना दर्शन दीजिए, क्योंकि मरने के बाद आपके दर्शन होने से मेरे कोई फ़ायदा नहीं है। आज इतना ही, आगे की व्याख्या हम अगले भाग में समझाएंगे।